बात कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया कहलाते हैं। अब मैं फर्स्ट बात करती हूँ फेसबुक की और इंस्टाग्राम की। आप किसी भी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी? दो चीज़ें। आप दो चीज़ें क्या बनानी पड़ेंगी? दो चीज़ें वेरी वेल। नहीं नहीं है। हाँ, पेज। फेसबुक पर पेज और इंस्टाग्राम पर अकाउंट। फेसबुक पर पेज बनता है और इंस्टाग्राम पे क्या बनता है? अकाउंट बनता है। ठीक है, तो फेसबुक पर पेज बनाना पड़ेगा। कोई किसी भी ब्रांड का अकाउंट नहीं बनता, कोई भी बिजनेस का अकाउंट नहीं बना सकते, उसका आप पेज ही बनाओगे। अपने अपने पर्सनल अकाउंट से आप पेज ही बनाओगे। और किसी भी बिजनेस का इंस्टाग्राम पर पेज नहीं बनता, उस पर आपका क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा कि पहले फेसबुक पर पेज बनाना है और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है। अगर किसी का ये दोनों बने हुए हैं तो उससे क्या लेना है? एक्सेस लेना है। क्या लेना है? एक्सेस लेना है। सबसे पहला काम क्या है? सामने वाले से एक्सेस ले लेना। भैया एक्सेस दे दो, तब तो काम करना तुम्हारे अकाउंट पर, वरना आप किसी घर में एंटर कर लोगे बिना परमिशन, बिना गेट खोले आप किसी घर में जाके एंटर तो कर नहीं सकते। तो आपको उसका एक्सेस लेना ही पड़ेगा। अब एक्सेस कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फिर से चलिए, ये सदमे में ही रहती है, टीवी ज़्यादा सदमा लग जाता है इसलिए। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक चीज़ याद रखिए, किसी भी क्लाइंट का काम करिए सुबह रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक और अगले दिन के रात के 12 बजे तक तैयार रहिए। कभी भी गूगल मीट बुला लेता है बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी प्रायर नोटिस के। वो सीधे कह देता है आपसे, कैन यू ज्वाइन, कैन यू ज्वाइन। अब उसको क्या बोला जाए कि हम कहाँ किस कंडीशन में बैठे हैं, हम कैसे अकाउंट ज्वाइन करें। तो जब भी किसी क्लाइंट का काम करिए इस चीज़ के लिए ध्यान रहिए। रात से 12 बजे तक 24 घंटे वो कभी भी किसी भी टाइम आपको कह सकता है कैन यू ज्वाइन। उसके वो मतलब वो फ्री है तो समझता है सामने डिजिटल मार्केटर तो पूरा ही फ्री बैठा हुआ है। चलिए पेज का एक्सेस लेते हैं। पेज के एक्सेस के लिए आप लोग मोबाइल पे देखो, आप लोग मोबाइल पे देखो, अगर क्लियर नहीं है तो हम लोग पेज पे चले जाते हैं। हम लोग सामने वाले के पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, हम उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद हम लोग सेटिंग पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे पेजेस पर। पेज डिटेल पर जाएंगे हम लोग। तो पेज डिटेल आ गई, इस पेज डिटेल पर ना जाकर हम पेजेस पे जाएंगे। पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप के बाद हम पेज एक्सेस पे जाएंगे। दिख रहा है? ज्वाइन नहीं हो पाया? ओके, एक सेकंड वेट। 4 गेस्ट हैं जो ज्वाइन करने बैठे हैं। मुझे तो कोई देख नहीं रहा है। अच्छा ये है, एक सेकंड रुको। चलिए आप लोग सब ज्वाइन हो गए। मैं पेज का एक्सेस लेना बता रही हूँ कि कैसे आप किसी के पेज का एक्सेस ले सकते हो, वो मैं बता रही हूँ आपको। पेज एक्सेस में आप ऐड न्यू करेंगे। अभी तक भरत जी एडमिट नहीं हो पाए।
आपको मैं पेज का एक्सेस लेना बता रही हूँ। पेज एक्सेस में आप क्या करेंगे, आप ऐड न्यू पर करेंगे। ऐड न्यू पर करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आप किसी को भी एक्सेस देना, जैसे कि मुझे रत्नम को एक्सेस देना है, वो आपका फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक पर फ्रेंड होना चाहिए, तो रत्नम है तो हम रत्नम को ले लेते हैं उसमें से। रत्नम कहाँ चले गए तुम? रत्नम गुप्ता को हमने ले लिया यहाँ से और इनको हमने एक्सेस यहाँ से दे दिया, ठीक है। तो रत्नम के पास मेरे पेज का क्या चला जाएगा, एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। और रत्नम के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पेज का एक्सेस रत्नम को पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप लोग पीछे यूट्यूब जानवी एंड क्या नाम है इसका, सुधांशु, या थोड़ी सी बातें बाद में कर लेना बेटा, ठीक है। और सामने बैठे हैं तो जान भी मुस्कुरा रही है, तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसा क्या बात हो रही है तो मुस्कुरा रही, मुझे भी बता दो, थोड़ा सा मैं भी हंस लूं। हाँ, ऐसा क्या जोक सुना रहे हैं उसके मुंह से, इतना इतना जोक फनी लग भी रहा है। जो सुधांशु, मुझे भी सुना दो, क्या जोक सुना रहे हो तुम, थोड़ा मैं भी हंस लूं। इतना सीरियस रहते हो ना तुम, और सिर्फ जानवी को ही हंसा रहे हो, मैं भी हंसा दूं। हम लोग सब हंसना चाहते हैं यहाँ पे, है ना, है ना, कह रहे हैं ना, हंसना चाहते हैं ना हम लोग। बताओ चलो, फिर मैं ऐसा करती बीच में किसी एक को बैठा दूंगी, ठीक है, ठीक है जानवी, मैं बीच में किसी एक को बैठा दूंगी, फिर बाई थ्रो होकर आएगी बात, जो भी आएगी, ठीक है। रत्नम बैठा भी है, वो चांस में बैठ भी जाएगा बीच में। वो आधा लटका बैठा है इसीलिए कि कब चांस मिले मैं बीच में बैठूं जाके, है ना। तो मैं बीच में उसको शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि सिंस जब से क्लास स्टार्ट हुई जानवी कटोली से मुस्कुरा रही है और वो पता नहीं क्या मंत्र फूक रहा है उसको बैठ के। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, एज है। तुम लोग दे रहे हो तो ले रही हूँ। तुम लोग ना कुछ करो ना मैं कुछ बोलूं। ये क्या बात हुई, है ना, ठीक है। चलिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाते हैं हम लोग दोबारा, देखो कैसे एक्सेस लेते हैं। बैक टू द टॉपिक। एंड हम लोग नीचे करके सेटिंग पे आ जाते हैं। नहीं दिखता, मोबाइल पे भी नहीं दिख रहा, हाँ मोबाइल पे भी नहीं दिख रहा, तो बड़ी बात है, ठीक है। पेज पेज सेटअप पर जाते हैं हम लोग। पेज सेटअप की बात कर रही हूँ मैं। पेज सेटअप पे देखो सेकंड थर्ड नंबर है पेज एक्सेस। पेज एक्सेस पे जाते हैं, मस्ट श्योर कि वो सामने वाला आपके फ्रेंड लिस्ट में हो। ऐड न्यू पे जाकर नेक्स्ट पे जाकर आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे मैं अभिषेक सर को ही दे रही हूँ एक्सेस, तो मैंने उनको कहा गिव एक्सेस, तो वो सर के पास चला जाएगा एक्सेस, उनके नोटिफिकेशन जाएगा और वो एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरे एक्सेस को। सबसे बड़ी बात है कि वो आपके फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए। तो फेसबुक का एक्सेस दिया जाता है और मेटा का क्या दिया जाता है, मेटा बिजनेस सूट का पूरा एक्सेस दिया जाता है। उससे उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का एक्सेस मिल जाता है, जिससे वो ऐड भी चला सकता है आपके अकाउंट से। पर यहाँ से आपने फेसबुक का तो एक्सेस दे दिया और इंस्टाग्राम का आप उसको क्या दोगे, पासवर्ड दोगे, अकाउंट का यूजर एंड पासवर्ड दोगे। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज आपको बतानी है। इसमें देखिए दो तरह से एक्सेस होता है, ये चीज और देख लीजिएगा। इसमें इसमें दो तरह से एक्सेस होता है। पेज सेटअप पर जाएंगे हम लोग, पेज एक्सेस पर जाएंगे, यहाँ पर मैंने ऐड किया नेक्स्ट करके, किसी को भी मैं रैंडम ले लेती हूँ अभी, ठीक है। मैंने इनको ले लिया, मान लो इसको ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको या तो करूंगी अलाउ दिस पर्सन टू आल्सो हैव अ फुल कंट्रोल। अगर मैंने इनको फुल कंट्रोल दे दिया तो ये इस पेज को डिलीट करने का भी राइट रखते हैं, मुझे भी यहाँ से हटा सकते हैं, ये पूरा राइट रख सकते हैं। तो इनको फुल एक्सेस मिल जाएगा, एवरीथिंग, ये ओनर एक्सेस पे आ जाएंगे। तो कभी भी आप किसी को ओनर एक्सेस देने से पहले समझ लीजिए कितना ट्रस्टी है। मोस्टली लोग उसको क्या देते हैं, मैनेजर। तो वो उसमें क्या है कि वो क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पोस्ट ऐड चला सकता है, कम्युनिटी एक्टिविटी कर सकता है, ये सब वो कर सकता है। इतना काफी है मैनेजर के लिए। उसको फुल एक्सेस तो देने का मतलब ये है कि आपने उसको पूरी अपने घर का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। तो आप तभी दीजिएगा इन केस जब आपको उसके ऊपर फेथ हो, अदरवाइज उसको आप ऐसे ही गिव एक्सेस करके छोड़ दीजिए। फुल कंट्रोल पे उसका पूरा पेज उसका हो जाएगा, फुल कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए।
तो पेज का हम एक्सेस देते हैं और इंस्टाग्राम का हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, अब मैम आपको एक बार और इंस्टाग्राम पे अकाउंट एक्सप्लेन बनाना आता है कर सबको? हाँ, सबको अकाउंट बनाना आता मैम है? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। रिचा आपको? जी मैम। अच्छा, एक बार बताइए, फेसबुक पर पेज बनाना आता है सबको? हाँ, फेसबुक पे सबको पेज बनाना आता है ना? सबको पेज बनाना आता होगा फेसबुक पे। आपको देखिए सिर्फ एक्सेस देने की बात है, तो एक बार और देख लीजिएगा। आपने फेसबुक पर अपने पेज पर गए, यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड से हम लोग सेटिंग पर आएंगे। सेटिंग पर आने के बाद हम पेज सेटअप पर आएंगे। पेज सेटअप के बाद पेज एक्सेस पर आएंगे एंड ऐड न्यू के बाद नेक्स्ट पर जाकर जिस पर्सन को, जिस बंदे को हमको देना है उसको हम लोग ले लेंगे, जिसको भी हमको देना है वटेवर, जिसको हम चाहते हैं देना एक्सेस, उसको ले लेंगे एक्सेस। एंड यहाँ से हमने किसी को भी ले लिया एंड हमने इसको क्या दे दिया, गिव एक्सेस। तो इस पेज का एक्सेस क्या है, इसके पास चला जाएगा और ये मेरे पेज को मेंटेन कर सकता है, मतलब पोस्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कमेंट का कमेंट कर सकता है, कमेंट पर आंसर कर सकता है, ऐड चला सकता है, इनसाइट देख सकता है, सब कुछ कर सकता है। सिर्फ मेरा पेज डिलीट नहीं कर सकता और मुझे रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो होती है टेक्निकल वो काम नहीं कर सकता है। हमने देखो उसमें लिखा भी हम क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं, कंटेंट, मैसेज एंड कॉल्स, कम्युनिटी एक्टिवेशन एंड एड्स एंड इनसाइट। इतना हम इसको क्या दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं, जो एक मैनेजर के लिए काफ़ी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम का हमने उसे क्या दे दिया है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आई तो होप इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, है ना, कि पेज का एक्सेस देते हैं और इंस्टाग्राम का हम क्या देते हैं, पासवर्ड एंड यूजर नेम। अकाउंट सब बना लेते हैं, पेज सब क्रिएट कर लेते हैं, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पेज क्रिएट करना नॉर्मल बात है। अब बात आती है, आपकी पेज का एक्सेस हो गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट का आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया। अब क्या बात है कि हम लोग इस चीज को मतलब अब और क्या करें। अब ये बात है कि हमें अब सबसे पहले जिसका भी पेज बनाना है कैलेंडर बनाना पड़ेगा। कैलेंडर इज इन द सेंस ऑफ प्लानर। हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्लानर। पूरे महीने आप क्या पोस्ट करोगे वो आपको बनाना पड़ेगा। अब वो चीज़ तो है नहीं कि जैसे अभी काजल गई पहाड़ों पर, किसी वाटरफॉल को देखा होगा, फोटो खींच के डाल दिया, है ना। हरमन गया किसी नेता के यहाँ, सुखद के पल में मंत्री जी से मुलाकात हुई, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक पेज को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट कैलेंडर। सामने वाला आपसे हमेशा यही बोलेगा कि कंटेंट कैलेंडर लाइए, कि आप उसके लिए क्या प्लानिंग करोगे। तो कुछ कंटेंट कैलेंडर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होते हैं। ठीक है, कुछ कंटेंट कैलेंडर मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से होते हैं। आपको जैसे कि मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? अभी नहीं दिख रही है स्क्रीन, एक मिनट प्रेजेंट करती रुको। अभी देख रही होगी? ठीक है, अभी देख रही है ना? यहाँ से तो गायब। हाँ, मैं चाहूँ तो पूरी क्लास को एक्सेस दे दूँ, मल्टीपल लोगों को, पर एक साथ बहुत सारे मत देना, अकाउंट सस्पेंड होने का डर रहेगा। एक साथ अकाउंट सस्पेंड होने का भी डर रहेगा। पहले हो जाता था, पहले तो हम लोग पूरी पूरी क्लास को एक्सेस देकर उससे मेटा एड मैनेजर पे ऐड चलवा लेते थे लाइव, 100 रुपीज़ से डलवा देते थे और चलाते थे आप लोग लाइव प्रैक्टिस करने के लिए। अब अकाउंट सस्पेंड होने के डर रहते हैं कि एक से ज़्यादा लोगों को आपने दे दिया, तो थोड़े थोड़े से आप दे सकते हो, 2 से 3। इसीलिए अब वो हर चीज़ हमने अब बंद कर दी। नहीं तो पहले हम आप लोगों से 100 रुपीज़ के ऐड चलवा देते थे, चलवा कर, पर वो अकाउंट सस्पेंड होने लगे तो फिर हमने बंद कर दिया उस चीज़ को करने के लिए। मेटा स्ट्रिक्ट हो गया उस चीज़ के लिए। हाँ, वो भी मैं बता रही हूँ। वैसे आप नॉर्मल अकाउंट बनाएंगे, बस उसको आपको प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस वो भी मैं अभी बताती हूँ। फिलहाल मैं कंटेंट कैलेंडर की बात कर रही हूँ।
तो कंटेंट कैलेंडर आप कैसे बनाएंगे? दोबारा मैं सेंड कर देती हूँ, चाहिए। जैसे कि ये है एक कैलेंडर है, मैं दिखा रही हूँ इसको। आपको जिस तारीख से चालू करना उस तारीख से, जैसे कि देखिए ग्रिड बनती है 3x 4x 5x 6x। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या चीज़ है? 3x मतलब हफ्ते में 3 दिन पोस्टिंग, मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे, या फिर ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, मंडे वेडनेसडे 1 3 5 या 2 4 6। समझ में आया? 1 3 5 का मतलब समझ में आया ना, कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे या सैटरडे। या तो ये बननी है हमारी, या फिर क्या बनना है आपका, या फिर आपको क्या बनाना है, आपको 4x बनाना है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मंडे पोस्ट कर दो, ट्यूसडे नहीं करना, वेडनेसडे कर देना, थर्सडे नहीं करना, फ्राइडे सैटरडे हमको चाहिए, तो ये 4x ग्रेड हो गई, है ना। कोई कहते हैं कि हमको 5x संडे भी चाहिए, और कोई कहते हैं मैं 7 दिन पोस्टिंग चाहिए, 7x ग्रेड चाहिए होती है। तो आपको उसी के हिसाब से कैलेंडर बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरा एक बना हुआ है, जून कंटेंट कैलेंडर बना हुआ है, फर्स्ट वीक है 1 से 7 तक। तो मैं क्या क्या पोस्ट करूँगी इस पूरे वीक, जून में मैंने क्या क्या पोस्ट किया है, पूरा अकॉर्डिंग हमारा कैलेंडर से ही चलता है। और मैं अभी पेज भी दिखाऊंगी ये वाला। तो ये हमारा पूरा कैलेंडर के हिसाब से ही चलता है। जैसे ये मैंने इससे किया, कैरोजल बनाऊंगी तो कैरोजल में क्या क्या डालूंगी, ऐसे ही नहीं सिर्फ कैरोजल बना दूंगी। कैरोजल का कंटेंट क्या होगा मेरा, स्लाइड बाई स्लाइड कंटेंट है, जिससे जब आप बनाने बैठोगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप बनाने बैठोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। स्लाइड, चलो कैरोजल बनाना है, कैरोजल क्या बनाए, कैरोजल क्या कंटेंट डालें, कितनी स्लाइडें बनाएं, किस स्लाइड में क्या डालें। तो आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आपके लिए इजी रहेगा कंटेंट बनाना। आपको ग्राफिक डिज़ाइनर से भी काम कराना इजी रहेगा, वीडियो एडिटर से भी काम कराना इजी रहेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए इजी रहेंगी। आप नीचे आइए, जैसे मेरा रील का भी है, तो रील का भी लिखा हुआ है क्या थीम है और क्या हुक है, क्या थीम है, किस थीम पर रील बनेगी और क्या हुक बनेगा उसका, उसी के हिसाब से मैं कंटेंट निकाल के बनाऊंगी। देखो पूरा सीन वाइज सीन लिखा हुआ है। आप देखो पूरी रील का भी कंटेंट मेरा सीन वाइज सीन लिखा हुआ है। तो आप लोगों को भी ये डिसाइड करना है कि मुझे हफ्ते में 2 रील डालनी है, 2 पोस्ट डालना है, 1 कैरोजल डालना है, या 3 रील डालनी है, 1 पोस्ट डालना है, 1 कैरोजल डालना है। इट इज़ टोटली डिपेंड टू कस्टमर क्लाइंट कि वो क्या चाह रहा है। वो कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ रील चाहिए तो रील कैलेंडर बनाओगे, वो कहेगा नहीं रील और पोस्ट कैरोजल मुझे सब चाहिए, तो 3 रील 1 कैरोजल, 2 कैरोजल 2 रील, जैसा उसका बिजनेस, जैसा उसका बिजनेस हो, जैसे उसकी नीड हो। देखिए कैरोजल से क्या आता है, लोग रुकते हैं थोड़ी देर और दूसरी स्लाइड पे जरूर जाएंगे, है ना। आपके कैरोजल अगर 1 से 3 4 स्लाइडें पड़ी होंगी तो लोग स्लाइड स्क्रॉल जरूर करेंगे, तो मतलब वो आपके इंस्टाग्राम पे 3 सेकंड रुकेंगे ही रुकेंगे। इसीलिए कैरोजल एजुकेशन के हिसाब से या किसी को स्टेबिलिटी देने के हिसाब से बनाया जाता है। रील भी उसी हिसाब से बनाई जाती है। रील में मोस्टली क्या होता है, अगर हुक अच्छा नहीं है तो वो स्क्रॉल हो जाती है ना। बट हाँ, कैरोजल रुककर आदमी पहली से कम दूसरी स्लाइड तो जाकर देखता ही देखता है, तो उसके 3 सेकंड वहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पोस्ट का व्यूज़ कम होते हैं, बट हाँ वो दिवाली पोस्ट, होली पोस्ट, ग्राफिक्स जो होते हैं सिंगल ग्राफ स्टैटिक ग्राफ से, वो आपके जो भैया फेस्टिवल्स होते हैं उनमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उनमें तो कैरोजल पोस्ट करोगे नहीं, एक सिंगल ग्राफिक हैप्पी होली काम खत्म, आगे बढ़ो। तो वो चीज़ ग्राफिक आप उस पर डालोगे। तो इस तरह से माइंड मेकअप कर कर आप ये चीज़ करोगे कि मुझे फेसबुक पर क्या डालना है, मुझे रील डालनी है, मुझे कैरोजल डालना है, मुझे
पोस्ट डालना है, वो आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा। और यही मैं अभी आपको दे रही हूँ टास्क 15 मिनट का, 5 दिन का मुझे कंटेंट बना कर दो। ये खुला हुआ है कंटेंट कैलेंडर, और मैं एक बार इसका इंस्टाग्राम पेज भी दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मैम ने हमें क्या कहानी सुना दी। तो मैं आपको एक बार इंस्टाग्राम पेज दिखा दे रही हूँ कि अगर मैंने ये बोला है तो ये इसी तरह से ही गया है। पहले तो कैनवा से कैलेंडर तो तब बनाओगे नहीं, हमें तो सीधा वर्ड पे बनाया है कंटेंट ढूंढ ढूंढ के। आप कैनवा से भी बना सकते हो, पहले तो आप, पर आप कंटेंट उस कैलेंडर में लिख ही नहीं पाओगे, कैनवा से बनाओगे वो ग्रिड वाला बनाओगे आप, है ना, तो ग्रिड वाले में कंटेंट लिख पाओगे इतना सारा सारा, है ना, है ना। वो तो क्या लिखोगे, रील, कैरोजल, पोस्ट, वो लिखोगे, यही लिख सकते हो कैलेंडर में, कंटेंट तो लिख नहीं पाओगे। इवन एक्सेल पे बनाओगे तब भी नहीं लिख पाओगे कंटेंट, वर्ड पे ही आप लिख सकते हो कंटेंट बनाकर। तो वहाँ पर आपको वो इजी भी है और सुटेबल भी है, अच्छा भी लगेगा। हालांकि एक्सेल में बना दोगे तो बीच बीच में इतने बड़े बड़े खाने में छूटे होंगे, वो अजीब सा लगेगा, है ना। तो एक्सेल बेटर है उसके लिए, आप उस पर अलाइन करके बनाओ काम कि ये हो गया, ये सब कुछ है। अगर बहुत ज़्यादा होशियार कोई मिल जाए, क्या नहीं हमें एक्सेल पे चाहिए, तो फिर एक्सेल पे बना के दे देना उसको, बनेगा तो वैसे ही ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो कोई स्पेशली बोले नहीं हम तो एक्सेल पे ही चाहते हैं, तो लीजिए एक्सेल पे ले लीजिएगा। वो डिपेंड करता है क्लाइंट का क्या मूड पे बैठा है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, अगर रील गई है, ये देखिए पूरा, जैसे ये है BPS की प्रिंसिपल है शिल्पा मनीष, देखिए इसमें रील भी जाती हैं और ये इस तरह के इसमें पोस्ट भी जाते हैं। तो क्वालिटी देखिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना क्लियर, सब चीज़ में अगर आप देखोगे बहुत क्लियर मीनिंग है कि किस चीज़ के लिए क्या चीज़ बात कही जा रही है। ये स्कॉलरशिप मिशन की प्रिंसिपल था। तो आपको इसी तरह से बनाना है कंटेंट। आपकी ग्रिड ऐसी दिखनी चाहिए, ये ग्रिड दिख रही है, इसमें कैरोजल भी है, इसमें रील्स भी हैं, इसमें AI भी बना हुआ है। सब कुछ आपको बनाना ही पड़ेगा। जब आप किसी का पेज मेंटेन करते हो तो कहते हैं ना, सारे साम दंड भेद सब कुछ यूज़ करना ही पड़ेगा। देखो इसमें AI भी बना हुआ है, हालांकि हम लोग AI कम बनाते हैं इस पेज के लिए, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है क्लाइंट को इस वाले पेज में, जैसे ये AI बना हुआ है। बच्चों का अखबार क्यों नहीं आता? A simple question, and she didn't stop. She thought, let me create one, and that's how the kids' heroine journey began in 2005. A small dream, a newspaper, built on curiosity and creativity. For the first time, our stories reached school classrooms. More activities, more puzzles, more stories. तो इस तरह से इसी में एक रील हमारी बहुत हाई गई थी, ये सुधा चंद्रन वाली, देखिए 1 मिलियन होने वाला है इस रील को। लाइक्स देखिए, कमेंट देखिए, पोस्ट देखिए, शेयर देखिए, शेयर देखिए। ये ऑर्गेनिक है, ये 1 मिलियन होने वाली है। है? सुधा चंद्रन जी। इनके इतने व्यूज आ गए हैं स्क्रीन पर, देखिए। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे आप लोग। बस वही बात है कि आपको इस तरह से लगकर आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा, इसीलिए 15 मिनट का टास्क दिया है, कैलेंडर में खोल के भी रख रही हूँ, ठीक है। और आप इस कैलेंडर के हिसाब से ही कैलेंडर बनाइए। मैं अभी कैलेंडर खोल रही हूँ, तो आपको कंटेंट बनाना है इस तरह से। ये 1 वीक का बनाइए, 7 दिन का बस, जैसे मैंने लिखा ना वीक 1 to 7 जुलाई, आप बनाइए 6 से
13 जुलाई तक बनाइए। क्या पोस्ट करोगे? 5 दिन की पोस्ट करेंगे। 5 बनाओ, क्या पोस्ट करोगे? ढूंढो कैलेंडर, और सबको रैंक कीवर्ड्स के लिए ढूंढना है। ढूंढो सब, मैंने बता भी दिया ब्रांड रैंक कीवर्ड्स चाह रहा है, आप 5 दिन पोस्टिंग करिए उनके लिए। 5 दिन क्या पोस्ट करोगे? ऐसा अभिषेक सर का फोटो ना पोस्ट करते रहना बैठे बैठे, वो इजी लगता है, मिल जाता है। अभिषेक सर आनंद सर को उठाया, एक ग्राफिक में डाला, पोस्ट कर दो। नहीं, वो कोई चीज़ नहीं है, वो ना पोस्ट करना। कंटेंट बनाना, कंटेंट वो पोस्ट करना ठीक है, कवर पे लगा दिया ठीक है, बट कंटेंट जो नॉर्मली कंटेंट बनता है, दे आर द पार्ट ऑफ द कंटेंट। पर ये नहीं कि पूरा ही कंटेंट एक स्लाइड उनकी, मतलब उन्हीं का एक स्टैटिक पोस्ट करके आपने कह दिया हमने तो कंटेंट बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। रैंक कीवर्ड्स के लिए सबको 5 दिन की पोस्टिंग का कैलेंडर बनाना है। ये कैलेंडर रखा हुआ है, इस तरह से आप बनाइए, क्या बना सकते हैं, क्या पोस्ट करेंगे। चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, अगर ब्रेन वर्क नहीं कर रहा तो चैट जीपीटी से वर्क हेल्प करो, पर मैं बताती हूँ उससे कैसे कंटेंट बनवाते हैं। करो, तुम शक्ल क्यों देख रहे हो, तुम भी काम करो। जो टाइप नहीं कर पा रहा ना, अब या तो आप व्हाट्सएप टाइप कर दो पहले दिन ये, अब आप वर्ड कहाँ ढूंढोगे, है ना? तो व्हाट्सएप खोलो अपनी विंडो, फर्स्ट डे ये पोस्टिंग, सेकंड डे ये पोस्टिंग, सबसे अच्छा टाइप करो। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे टाइपिंग करिएगा सब लोग, क्योंकि कहाँ पर आप लोग वर्ड पर खोलते फिरेंगे। आप लोग नहीं, फोटो नहीं खींचना है, व्हाट्सएप ओपन करो, टाइपिंग करो स्टार्ट। व्हाट्सएप ओपन करके टाइपिंग स्टार्ट कर दो, व्हाट्सएप ओपन करके आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दो, फिर मैं बताती हूँ कैसे कैलेंडर बनेगा। सबसे कठिन काम है डेली पोस्टिंग, क्या की जाए, कोई काम तो दे देगा इजीली, काम मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगी कि डेली क्या पोस्ट करें। वो खाना, लेडीजों को प्रॉब्लम आती है डेली क्या खाना बनाएं, वैसी ही प्रॉब्लम आती है डेली क्या पोस्टिंग करें, आज क्या नया पोस्ट करें जो सबको अच्छा लगे। आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम का रीऑर्डर फीचर लॉन्च हो गया है, आप अपनी ग्रिड को रीऑर्डर कर सकते हो।
कितनों को पता है? भी पता है वैसे। और कितनों को पता है कि आप अपनी ग्रिड को रीऑर्डर कर सकते हो, जो सबसे हाईएस्ट व्यूज वाले हो उनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। चलो वो भी मैं दिखा। ऑनलाइन आई होप आप लोग भी क्रिएट कर रहे होंगे एंड आप लोग भी क्रिएट कर रहे होंगे। हलवान हो गया, भेज दिया। क्या भेजा है मैंने, देखते हैं। पूरा एज ए चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट मार दिया होगा तभी हो नहीं। ये क्या है? एक सेकंड, टू इज ही भरत जी आपने भेजा हुआ है क्या ये? अच्छा चैट जीपीटी को वो लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया सर आपने। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है सर। मैम वो शो हो गया। आपने लिंक शेयर किया है ना, वो लिंक ओपन नहीं होगा। वो मैम गलती से हो गया। हाँ वो लिंक ओपन नहीं होगा भरत जी। बाकी तो लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं ग्रुप में। एक ही रील बना पाए। हरमन ने ठीक कराया, रिया ने ठीक कराया। भरत जी आप भी मुझे कोई इसी फॉर्मेट में भेज दीजिएगा। वो ओपन नहीं होगा, वो लिंक नहीं है ना, इसलिए वो ओपन नहीं होगा। ये जो आपने भेजा है लिंक नहीं है।
चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोग कैसे बनाना है ये देख लीजिएगा। बाकी आप लोग चैट जीपीटी पे चले जाइए। आप बिल्कुल न्यू हैं अभी, तो एआई से हम लोग हेल्प लेते हैं थोड़ी सी। आप बोलिएगा क्रिएट अ सोशल मीडिया कैलेंडर। मैम हाँ जी मैम कैरोसल मतलब नंबर ऑफ इमेजेस नंबर, हाँ नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ पोस्ट। ओके मैम। देखिए प्रॉम्प्ट देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। प्रॉम्प्ट का ही खेल है। ऐसे रैंडमली वो कुछ भी दे देगा। प्रॉम्प्ट का ही खेल है, वो एग्जैक्ट यही देगा। देखो जो मैं बोल रही हूँ, देखो उसको। आपने उसको बोला कि मुझे 7 दिन का कैलेंडर दे दो, 2 रील चाहिए मुझे, 1 कैरोसल चाहिए, 1 पोस्ट चाहिए, और स्टूडेंट टारगेटिंग है, आज 6 तारीख है, मंडे है, और मुझे 7 दिन में पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो देखो उसने लिखा हुआ है 6 तारीख को आप पोस्ट करोगे, 7 को नो पोस्ट, वो खुद ही बोल रहा है आपको। 8 को पोस्ट करोगे, 9 को नो पोस्ट। ठीक है, 10 को जाएगा, एंड 11 को क्या आपने फ्राइडे सैटरडे मांगा है, एंड 12 आपको क्या जाएगा, सिर्फ स्टोरी जाएगी आपकी। ये उसने 7 दिन का आपको 6 दिन का कैलेंडर बना दिया। इसने क्या बनाया, बाय लर्न डिजिटल मार्केटिंग 2026, स्टिल कंफ्यूज अबाउट योर कैरियर आफ्टर ग्रेजुएशन, इनरोल नाउ। सीटीए ये जाएगा, हुक ये जाएगा। स्टार्टिंग इस पॉइंट से होगी, खत्म इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, बीच का कंटेंट भी आप निकाल लोगे जब इसको दोगे। अब मैं भी बताऊंगी बीच का कंटेंट कैसे निकालना है। स्टोरी पोल, विच स्किल डू यू वांट टू लर्न। ये कोई पोस्ट नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपका क्या जाएगा, स्टोरी जाएगी। क्या जाएगा, स्टोरी, क्योंकि स्टोरी भी जाना जरूरी भी होता है, इसीलिए ये आ गया। 7 हाई पेइंग कैरियर आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये इसका हुक है, ये इसकी सीटीए है। तो इस तरह से इसने आपको 7 दिन का पूरा इसने बनाकर आपको दे दिया। देखो अब इसने पूरा इसने कंटेंट भी दिया है। रील का कंटेंट हो गया, सीन बाई सीन, वापस से नीचे आओ, कैरोसल का कंटेंट हो गया, सीन बाई सीन, है ना। आप इसको कम ज़्यादा स्लाइड कर सकते हो। आप इससे बोल सकते हो आई वांट ओनली 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, ट्रिम द कंटेंट, तो वो 3-4 स्लाइड में समझा देगा उसको। ठीक है, आप इसके बाद आ जाइएगा रील कंटेंट। इसने पूरा रील कंटेंट दे दिया आपको। तो एआई ने इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग, हम इसीलिए कहते हैं कि एआई आपका काम कितना इजी कर देता है। और ये देखो उसने हैशटैग वगैरह पूरा लगाकर सब कुछ इसने बनाकर दे दिया आपको। 4 दिन आपको पोस्ट करना है, हफ्ते में 4 दिन का आपका कंटेंट रेडी। कैलेंडर क्या है, रेडी। आप इसको आराम से वर्ड पर कॉपी पेस्ट करोगे और सामने वाले को भेज दोगे, मेरा तो कैलेंडर रेडी है ना। कुछ चीज़ें आप रिसर्च भी करोगे,
क्योंकि ये आपको सेम चीज़ें भी दे देगा। कुछ चीज़ें आप रिसर्च भी करोगे, सीधे जाकर इस पर नहीं पूरा डिपेंड हो जाओगे, क्योंकि ये हर महीने आपको सेम चीज़ बताएगा, फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप हर महीने सेम चीज़ तो पोस्ट कर नहीं सकते हो। फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखोगे, जैसे कि रैंक कीवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो अपने कॉम्पिटिटर को देखेगा, कहाँ के पेज देखेगा, बम्बई के, दिल्ली के, गुड़गांव के, बेंगलोर के, है ना, इन पेजों को देखेगा और इनसे ये देखकर देखेगा कि ये क्या पोस्ट कर रहे हैं। फिर किसी का कुछ कंटेंट अच्छा लगा तो उसको उसने कंटेंट एज एडवाइस ले लिया और इसको चैट जीपीटी को और वर्जन अच्छा निकलवा लिया। फिर आपको रिसर्च करनी है। डिजिटल मार्केटिंग ऑल अबाउट रिसर्च। आप सोचिए कि हमने आंख बंद करके काम कर देना है, डिजिटल मार्केटिंग उस पर काम नहीं करेगी। डिजिटल मार्केटिंग पूरे रिसर्च पे काम करेगी। तो आज आप लोगों का ये काम है कि आप जो भी जिस पे भी कैलेंडर बनाना चाहो, अभी तो आपका बना नहीं है, ठीक है, आपका होमवर्क भी यही है कि आपको एक मंथली कैलेंडर पूरा 30 दिन का तैयार करना है। अब चाहे वो शताब्दी प्लाई हो, शताब्दी प्रॉपर्टी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, देखो कितने ज़्यादा वैरायटी है आपकी प्लेट में। प्लाईवुड भी मिल गया, प्रॉपर्टी भी मिल गया, होटल भी है, इन्फिनिटी होटल भी है आपके पास, और ये जो जीडी करके कोई इंस्टीट्यूट भी है जो आईआईटी जेई पढ़ाता है। तो आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप जिसका भी बनाना चाहो उससे रिलेवेंट देखो। जैसे कि मैं किसी रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रही हूँ, इन्फिनिटी होटल है, तो मैं अब किसके बारे में देखूंगी, मैं आईटीसी के होटल्स देखूंगी, ताज का देखूंगी कि ये लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, है ना। बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं ना, आईटीसी हैं, रिजेंटा है, और आपका ये और भी हैं, जैसे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, 5 स्टार 7 स्टार जो होटल हैं, ताज होटल्स हैं, इन सबका मैं देखूंगी ये लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं और इनका क्या कंटेंट जा रहा है, उनको मैं लेकर आऊंगी और उसको फिर मैं बनाऊंगी, अपने कैलेंडर में इनपुट करूंगी। तो पहला होमवर्क तो ये है कि जैसे मुझे बताएगी काजल कि ये मैम किस पे काम करोगी, हैं? रिसर्च करेंगे। नहीं, अभी किस टॉपिक पे काम करोगी, पहले ये बताओ, किस बिजनेस पर रिसर्च करोगी। मैम ज्वेलरी या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो काजल क्या करेगी, गोदरेज प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी है ना, डीएलएफ प्रॉपर्टी, इनके पेज देखेगी, दिल्ली के, गुड़गांव के। आप लिखोगी काजल मैं प्रॉपर्टी का कैलेंडर बना रही हूँ और उनके इंस्टाग्राम लिंक शेयर करोगी आप मुझे, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेवेंट डीएलएफ प्रॉपर्टीज हो गई, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, और बहुत सारी, यही कानपुर में रतन जोन आ जाती है, वो भी प्रॉपर्टीज आ जाती है, सफायर वाले आ जाते हैं, वो भी बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं। तो पलोमा तो अभी स्टार्ट हो रहा है, वो तो ज्वेलर्स हैं, पलोमा वाले तो एक्चुअल में ज्वेलर्स हैं, वो अपना पहला वेंचर पलोमा स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, वो तो ज्वेलर्स हैं। वो सोना चांदी वाले जाने कौन से वाले ज्वेलर्स हैं, वो उनका वेंचर है, उनका मेन काम तो ज्वेलर्स है वो पलोमा वाले। तो आप जिस पे भी करेंगे, आप अपने कंपटीटर के पेजों को पहले शेयर करोगे मेरे साथ, ये होमवर्क है फर्स्ट। सेकंड, उनको देखकर आपको कैलेंडर बनाना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च। पहले लिख लो क्या 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 कोई पोस्ट कर रहा है एक कागज पर, फिर वो सारा चैट जीपीटी को दे दो। प्रॉम्प्ट तो देना ही पड़ेगा ना कि ये मुझे बनाना है, उसके हिसाब से आपको कैलेंडर बनाना है सबसे बढ़िया वाला, ठीक है। ये आपका टेस्ट भी है, मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कैसे बना के लाते हो कैलेंडर, उसके हिसाब से सबकी मार्किंग भी होगी। ओके, समझ में आया कैसे बनना है कैलेंडर, ये समझ में आ गया ना चैट जीपीटी से बनना कैसे कैलेंडर। वैसे तो मैं आपको ये भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, अगर ग्राफिक बना पाते हो तो